कल पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद का मैच था और क्या जबरदस्त 70 रन के मार्जिन से पेशावर ज़ल्मी ने अपना मैच अपने नाम किया और फाइनल में अपनी पहली जगह बना ली। और लेकिन मैं ये कहती चलूँ तो ये गलत नहीं होगा कि बाबर आजम ने ये मैच जिस तरह से कल खेला, जिस तरह से सेंचुरी की है कल बाबर आजम ने, कल बाबर आजम के फैंस तो बहुत खुश नजर आ रहे थे और होना बनता भी है क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग बाबर आजम का जो बैड पैच था वो खत्म होता हुआ हमें नजर आ गया। अब वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे और आज के मैच के ऊपर भी बात करेंगे कि आज मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन का मैच है। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है हैदराबाद की परफॉर्मेंस के बाद, जिस तरह से उन लोगों ने पीएसएल में खेला। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में इमरान मानी और इस साइड पे उमर साहब। वेलकम टू द शो और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर आजम ने कल सेंचुरी की। नींद आ गई है सारी रात? आपने बाबर आजम की रील्स ही देखी और उसके शॉर्ट्स ही देखते रहे? मुझे बस ये बता दें। स्टेटस भी लगाए हैं मैंने देखी है आपके स्टेटस। बाबर आजम देखिए, काफ़ी अर्से से हम ये कहते आ रहे थे कि जो उनकी बेसिक है उसी पे उनको स्टिक रहना चाहिए और उन्होंने इस सीज़न में वही करके दिखाया। सबसे बेहतरीन बात जो थी, एक तो जो नंबर उनको सूट करता था, जो पोजीशन उनको सूट करती थी उसी पे खेल रहे थे। फिर जो रोल मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया, अगर आपने अजहर महमूद की वो इंटरव्यू सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि उनको यही कहा गया था कि आप लंबा खेलें, बिल्कुल आपके साथ चिप इन करते रहेंगे। कुशाल मेंडस हैं, हारिस हैं, अब्दुल समाद है, नीचे से ब्रेसवेल हैं, तो ये सारे उनको चिकन करते रहे। लेकिन स्टिल जो 170 160 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम हमें खेलते हुए नजर आए हैं। जब वो कन्वर्ट करते हैं अपनी दोनों सेंचुरीज को, जिस तरह कन्वर्ट किया कल वाला, अगर आपको पता हो तो जो दूसरी 50 है उन्होंने, जो दूसरे 50 बनाए वो 20 गेंदों में बनाए। बिल्कुल, पहली 50 उन्होंने मेरे ख्याल से 30 बॉल्स 32 में, 30 समथिंग में किया और दूसरी 19 दूसरी बॉल्स के ऊपर उन्होंने 50 की थी। मतलब इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कल बाबर आजम की रही है। तो उमर, आप क्या कहेंगे बाबर आजम की और कल ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए, ऑब्वियस बात है कि ये रिसर्जेंस ना सिर्फ बाबर आजम का हुआ है बल्कि पेशावर ज़ल्मी का भी हुआ है, क्योंकि 2017 में लास्ट टाइम ये फाइनल जीते थे और 2019 में आखिरी ये फाइनल खेले थे। तो रिसर्जेंस ज़ल्मी के लिए भी है ये, और बाबर और 5वीं बार इस बार मेरे ख्याल से फाइनल खेलने जा रही है पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, इस पे ना कमेंटेटर ने वैसे 5वीं बार कहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4थी बार है। चौथी बार? हाँ, लेकिन मैं इसको देखूंगा और फिर बाद में आपसे शेयर करूंगा ये इन्फॉर्मेशन। बाकी बाबर की जहाँ तक बात है, तो जैसे इन्होंने कहा कि बाबर ने अपनी नेचुरल गेम खेली है, ठीक है ना, नेचुरल स्ट्रोक पे खेला है। और ये जब आपको कोई कम्युनिकेट अच्छा कर दे मैसेज कि आप नेचुरल गेम खेलो, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। और ओटिस गिब्सन जो है वो उनको बैक कर रहे हैं कोच डेफिनेटली। और डेफिनेटली जो बाबर के हमायती बहुत ज़्यादा है, वो अब माइक हेसन को भी ट्रोल कर रहे हैं कि जिस तरह से यूटिलाइजेशन, खैर वो एक अलग बहस है और हाँ हम कह सकते हैं। लेकिन बाबर ने डेफिनेटली जो है, मैं ये देख रहा था कि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहे थे, पैनिक नहीं हो रहे थे, स्लोगिंग नहीं कर रहे थे और प्रॉपर टाइमिंग थी उनकी और जो उस तरह क्रूज किया। हाँ, एंड पे डेथ ओवर्स में उन्होंने एक्सेलेंट बहुत इम्फेटिक वे में किया है। और आप ये देखें कि 12 चौके 4 छक्के, डेट वाज सम इनिंग्स, इसमें कोई शक नहीं है। अब उस्मान खान का भी रिकॉर्ड बराबर कर लिया 4 सेंचुरीज का पीएसएल। बिल्कुल, सुपर डिस्प्ले, 4 सेंचुरीज बना चुके हैं इन एचपीएल पीएसएल की हिस्ट्री में। तो कल की परफॉर्मेंस पे आप पेशावर ज़ल्मी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पेशावर ज़ल्मी और ये भी कि इस्लामाबाद कल कहाँ पे लैग किया है? इस्लामाबाद ने ऐसी कौन सी चीज की है जहाँ पे या बॉलिंग बैटिंग में कि ज़ल्मी थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही हमें एक अलग ही नजर आई है कि ज़ल्मी का जो एक पहले नजर आता था, अब से चंद साल पहले तक काफी टाइम के बाद ज़ल्मी की, मतलब हर डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी चीज है कि आप कहो कि बैटिंग में ओनली या बॉलिंग में नहीं, तीनों डिपार्टमेंट में। और फील्डिंग, मतलब जहाँ पे इस पीएसएल के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी टीमें जो फील्डिंग में लैग कर रही थी, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं ज़ल्मी का, तो ज़ल्मी का फील्डिंग बहुत यानी दूसरों से बेहतर नजर आई। फिर जहाँ तक बैटिंग की बात है, तो नो डाउट कि सबसे ज्यादा तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर आजम को, कुशाल मेंडिस को, कि जिस तरह का उनका एक कॉम्बो बना बाबर का और कुशाल का, कि वो जहां इस वक्त ज़ल्मी पहुंचे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल है बाबर का और कुशाल मेंडिस का। बाबर की स्पेशली मैं बात करूंगा कि वही हम हमेशा जो बात करते थे कि फॉर्म टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। इस बात को एक बार फिर हमारे सामने प्रूव हुआ कि, और एक और अच्छी चीज जो हमें नजर आ रही है बाबर की एंड से, कि
बाबर की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, कि बड़े कंपोज किस्म के वो नजर, वरना बाबर इतने क्लियर नहीं होते थे कि हम हमेशा ये कहते थे कि बाबर जो है क्रिकेटर तो बड़े हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है प्रॉब्लम है। इस बार उस चीज में भी बाबर, देखिए उसकी वजह क्या है, जब आपसे सारी चीजें अच्छी हो रही होती है, आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है, आपकी टीम परफॉर्म अच्छा कर रही है, आपकी कप्तानी पे मतलब पहले सवाल होते थे वो भी नहीं है, इवन के क्रिटिक्स जो है उनकी कप्तानी की भी तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप जाहिर बैक ऑफ द माइंड चीजें क्लियर होती हैं आपकी, तो फिर आप कम्युनिकेट अच्छा, भी बाबर अच्छा आजम ने ये भी करते बोला हैं। कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी सेलिब्रेशंस को कोशिश करता हूँ ओवरनाइट खत्म कर दूं। ओवरनाइट खत्म कर इसी दूं। जोश के साथ अगले दिन उठूं ना और उसी के अंदर ना रहूं, बस उस कि बबल को उसको मतलब ये है कि आप सिर्फ उसी के खुमार में ना रहें, या सिर्फ आप उसी को सेलिब्रेट करते रहें और फिर आप आगे पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मेरा टोटल फोकस किस पे होता है, कि उन्होंने एक तो कि मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया और ज्यादा फोकस किया, देन एक बड़ा अच्छा जो उनका जुमला था, उन्होंने कहा कि जो वक्त होता है ये बहुत कुछ सिखा देता है, कि और जाहिर सी बात है बाबर जिस फेज से गुजरे हैं, कि मतलब मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मतलब एक कामयाब क्रिकेटर भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के शायद सबसे अनलकी क्रिकेटर हैं कि जिसको परफॉर्मेंस के बावजूद भी क्रिटिसिज्म का सामना रहा और इतना अननेसेसरी क्रिटिसिज्म फेस किया बाबर आजम ने कि जिसकी कोई हद नहीं थी। बिल्कुल, ये फैन बॉय थे, लेकिन उन्होंने जवाल में भी फैन बॉय हैं, इन्होंने जवाल में बाबर आजम का साथ नहीं छोड़ा। तो मुझे बताइए, हमारे इस्लामाबाद ने कल ऐसा कौन से पॉइंट पे लैग करती हुई नजर आई? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब पहली इनिंग खत्म हुई तो उसमें वसीम अकरम वहाँ पे कह रहे थे कि इस्लामाबाद को मैं फेवरेट कह रहा हूँ, बेबी 222 रन जैसी मर्जी टीम हो, आपको 2 या 3 ओवर चाहिए होते हैं कम बैक करने के लिए, एज अ बॉलिंग यूनिट अगर बात करूँ मैं तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस घुसा हुआ था इस्लामाबाद के कैंप में। अच्छा। जिस तरह ये क्रिकेटर्स भाई जो स्पोर्टर्स थे वो भी कह रहे थे कि इस्लामाबाद जीतेगा, 222 हो गया हुआ था बोर्ड पे, और देखते हुए बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की जिस तरह की फॉर्म में है, हमने इससे पहले पेशावर ज़ल्मी की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नहीं देखी। जब वहाब रियाज भी खेल रहे थे तब भी ऐसा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे इस्लामाबाद ने चूज भी तो बाद में बैटिंग की थी ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग चेस कर लेंगे, और वो चेस करते हुए आए भी हैं। लेकिन स्टिल देखें 222 रन्स आपको 10 के एवरेज से खेलना, 11 के एवरेज से खेलना है फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यही रीज़न थी कि टॉस जीता, उन्होंने कहा हम ठीक हम चेज़ करेंगे 180 190 अगर हो जाता है तो वो हम चेज़ कर लेंगे इजीली। लेकिन अगेन बाबर आजम की क्लास ने बताया कि नहीं, आप 180-90 चेज़ नहीं कर सकते। और सेकेंडली जिस तरह की फील्डिंग जो मानी बनेगा ना, जिस तरह की फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में जो पेशावर ज़ल्मी करती आ रही है, तो वो सारा कॉम्बिनेशन देखते हुए ये बड़ा मुश्किल था। 222 का मतलब था कि वो 250 चेज़ कर रहा था। हालांकि यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करूँ कि मेरे ख्याल से रन्स मजीद भी हो सकते थे। जो आखिर के 2 ओवर हैं वो उस तरह स्कोर नहीं, खासतौर पे आखिरी ओवर में स्कोर नहीं लगा, और फिर बीच में भी ये प्रॉब्लम एक जगह आई, जैसे जो 9वां 10वां 11वां ओवर आई थिंक कि वहां पे थोड़ा मोमेंटम लूज किया था। लेकिन देखिए बात क्या है, बाबर की इस बार जो हमें एक बेहतर चीज नजर आई, जो हम महसूस कर रहे थे कि लैक नजर आ रहा था, क्या होता था कि अगर जहां गियर शिफ्ट करने का टाइम आता था वहां पे बाबर विकेट थ्रो कर जाते थे। इस बार उन्होंने गियर भी शिफ्ट किए और मोमेंटम भी लूज नहीं किया। अगर कहीं पे उन्होंने किसी बॉलर को रिस्पेक्ट दिया है, कहीं पे किसी स्पिनर को या किसी को भी रिस्पेक्ट दिया है, तो उसके बाद उन्होंने उसको ओवरकम किया, जो कि बाबर की पहले भी ये पहचान थी कि बाबर अगर शुरू में स्लो खेलते थे बाद में ओवरकम करते थे उन चीजों को। इस बार यानी बाबर की वो चीजें मैं नजर, खास तौर पे जैसे जो अंदर आता बॉल था, कई बॉल चले इमरान भाई आपको मैं यहाँ पे करता है कलामी के लिए माजरत, लेकिन नजर लग जाएगी ऐसे बाबर आजम को। इतना बाबर आजम ना करें आप, छोड़ दे। लेकिन वो पहले उतार दी, अब हो गया। अभी हम दुआ कर रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद भी है कि शायद नजर उतारी वैसे लाहौर में भी शो करेंगे वो। अच्छा, इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं। बकरे का सदका, काले बकरे का सदका। वैसे आपने कोई सदका दिया बाबर आजम का? वापस से नजर ना लग जाए। सदका वो कहते हैं कि एक हाथ से दें दूसरे को पता ना चले। ओह वेरी नाइस।